तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का होने वाला है, जो कि आपका कल यानी कि 3 नवंबर को रहा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर के आपको बताएंगे और 100% ही आपके पेपर में जो है ना कल देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, पहले ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पूरा देख लीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है ना ज़्यादा वाटर मार्क वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा, इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ दूंगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा। ये लगाया गया है इसलिए क्योंकि कॉपी करता है बहुत सारे यूट्यूबर, इसलिए ये लगाया गया, ठीक है ना। तो आप इसको इग्नोर करना। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर आपको पैटर्न क्या है। तो 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलता है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से वैसे भी 5 प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया था। टोटल में 25 क्वेश्चन का ही उत्तर बताऊंगा। तो आप 25 क्वेश्चन का उत्तर नोट करके एग्जाम में जाकर के आराम से लिख देना, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है मार्क्स, तीसरा और चौथा है स्काइवर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना, नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, अरस्तु ने कहा था। 1 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला गया निम्न में से कौन समाज का सबसे प्रारंभिक प्रकार है? तो पहला दिया गया है कृषक समाज, दूसरा है बगावनी समाज, तीसरा है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज, तीसरा दिया गया है चरवाहा समाज। तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताना। तो 2 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ए यानी कि कृषि सबसे पहला जो है ना, यह समाज का प्रारंभिक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि मर्डर, ठीक है ना, मर्डर ने परिवार के कितने भाग सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक कार्यों का चर्चा किया है? तो ऑप्शन ए में देगा 2, दूसरा में 3, तीसरा में 4 और चौथा में 5। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना। तो देखो इसका राइट आंसर जो है ना 3 का नोट कर लेना, क्या होगा? तो देखो 3 का ना राइट आंसर मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक है, 3 का उत्तर नहीं मिल रहा था। आप लोग इसको अगर बना पाते हो तो खुद से बना लेना, वरना मैं 25 क्वेश्चन का वैसे भी उत्तर बताने ही वाला हूँ, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है? तो पहला दिया गया धर्म, दूसरा दिया गया प्रशासन, तीसरा दिया गया न्याय और चौथा है बाजार। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना आर्थिक संस्था का एक निम्न प्रकार है। तो देखो 4 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार जो है ना, यह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्होंने भारत में हरित क्रांति लाई थी? ऑप्शन ए में दिया गया है बी कुरियन, सी में दिया गया है MS स्वामीनाथ, ठीक है, स्वामीनाथन। आगे दिया गया है RS परोडा, ठीक है, और डी में दिया गया BP पाल। तो देखो इसका क्या राइट आंसर होगा बताना आप लोग। तो 5 का ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन 6 आपसे पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में देगा मार्शल, बी में देगा अमर्थयान सेन, और सी में देगा मार्क्स, और डी में देगा आदम एस्टीम। तो क्या राइट आंसर होगा बताना आप लोग 6 नंबर का। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने आदम एस्टीम बताया तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें, आप लोगों को इसका PDF जो है ना बिल्कुल बिना वाटर मार्क का मिलने वाला है, जो कि आपका कल एग्जाम है। तो एग्जाम से आपको 1 घंटा पहले इसका मिलेगा PDF, ठीक है ना। तो वो कहाँ मिलेगा तो जान लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और लेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकता है। तो लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को पहले भी वीडियो को रोक लो और जाकर के आराम से देख लो, ठीक है ना। और बता दें आपको जो है ना, यहाँ पर ये जो इस चैनल के माध्यम से हर एक मंथ जो है आपको एग्जाम में हेल्प किया जाएगा, जो कि नवंबर मंथ में भी होने वाला है, दिसंबर में भी होगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको मिलेगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि स्वर्ण क्रांति का निम्न में से किससे बड़ा हुआ, किससे बड़ा है ना, देख लेना, हाँ, किससे बड़ा हुआ कार्यक्रम है? तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया खनिज, बी में दिया गया बागवानी एवं शहद, और सी में जूट, डी में खरीफ। तो बताओ क्या होगा 7 नंबर का राइट आंसर? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, बागवानी और शहद राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 7 का ऑप्शन नंबर। आप देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया निम्न में से किन्होंने प्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए में दिया गया कास्टम, ठीक है ना, कॉटम, बी में दिया गया जॉनसन है, ठीक है, और सी में देखना आप लोग टी पासपानन। आगे देखना ES रॉस लिया गया। तो बताओ 8 का क्या होगा? तो देखो 8 का ना ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, EA रॉस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखना 9 बोला गया है कि निम्न में से कौन एक परिवार का जो है ना सार्वभौतिक कार्य है, भौमिक होगा, सार्वभौमिक कार्य है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया
भोजन तथा वस्त्र का प्रबंधन, बी में दिया गया है शारीरिक रक्षा, डी में दिया गया है श्रम विभाजन और डी में दिया गया यौन संतुष्टि। तो देखो यहाँ पर जो है ना राइट आंसर 9 नंबर का नोट कर लेना, इसका नहीं मिला था प्यारे बच्चों। इसका जो है ना देखो उत्तर क्यों नहीं मिला था, क्योंकि इनमें से सभी होना चाहिए, ऑल ऑफ डीम होना चाहिए, लेकिन उत्तर यहाँ पर नहीं दिया है, इस कारण से इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 10 बोला गया कि निम्न में से जिन्होंने सीधे एस्टीमियन परिवार की चर्चा की है वह क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बोकोफन, बी में दिया गया मार्गन, सी में दिया गया विफाल्ट और डी में दिया गया मजूमदार। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है ना 10 का। ठीक है, तो पहले बच्चों ऑप्शन बी नोट करना, मार्गन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया किन्होंने सामाजिक अस्थिकरण का परमात्मक, ठीक है ना, परमात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया मैकाइवर, बी में दिया गया कूले और सी में दिया गया क्या तो डेविस और मूर और डी में दिया गया डूब। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना 11 का, ऑप्शन नोट कर लेना। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना यहाँ पर जो है ना 12 दिया गया और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला गया कि उनमें से किन्होंने परिवार को बच्चों या बिना बच्चों वाले पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक पत्नी स्त्री के अकेले ही अपने बच्चे सहित एक थोड़े बहुत अस्थायी संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। तो कौन का क्या कहा था, तो मैकाइवर कहा था या फिर आगवर्न एवं निमकॉफ कहा था या फिर जॉनसन या फिर वगेंस एवं लॉक। तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर ना 12 का नोट करना, ऑप्शन बी होगा आर्गन एवं नियामांक कहा था। ठीक है ना, नियाकॉफ। आगे बढ़ते हैं। देखना 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संयुक्त परिवार में कम से कम कितनी स्त्रियों के लोग एक साथ रह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शन ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3 और सी में रहेगा 4 और डी में रहेगा 5। देखो प्यारे बच्चों 13 का ना ऑप्शन नंबर ए नोट करना, 2 परिवार रह सकता है, पति पत्नी रह सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 है। बोला गया कि इन्होंने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन ए में रहेगा मैकाइवर, बी में दिया गया फिला, ठीक है ना, विली फ्लॉप्ट और सी में रहेगा बेकोफेन और डी में रहेगा वेस्टर मार्क। ठीक है ना, तो बताओ क्या राइट आंसर होगा 14 का। तो पहला बच्चों 14 का उत्तर नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था, तो मैं आपको बता दूं इनमें से किसी ने दिया ही नहीं था, इस कारण से यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया, इस कारण से टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किन्होंने दिया गया क्या, तो देखना है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है ना, निम्न में से किन्होंने नाते, ठीक है ना, हाँ चलो, निम्न में से किन्होंने नातेदारी का मूलता वंश विवाह और दत्ता, ठीक है ना, दत्तकाता और आधारित संबंधों के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन ए में देखना आप लोग दिया गया है मदर का, ठीक है ना, मदर का दिया गया, बी में दिया मार्गन और सी में दिया गया टायरल और डी में दिया गया है मिरल। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर 15 का। तो ऑप्शन नंबर जो ना इनमें से सभी, इसका भी होना चाहिए था। ठीक है, इनमें से सभी ने कहा था, इस कारण से इसे आप छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला गया निम्न में से किन्होंने जीवित सत्तावाद का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन ए में रहेगा मैक्स मूरल, बी में ट्वायरल और सी में रहेगा डुमिक और डी में रहेगा मेडेक। तो बताओ क्या होगा 16 का राइट आंसर। तो पहले बच्चों 16 का भी राइट आंसर नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि इनमें से किसी ने दिया ही नहीं था। तो टोटल 5 क्वेश्चन का मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया था मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो इस कारण से 5 क्वेश्चन छूट गया। अब इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, इन्हें 2500 क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में परिवार में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन ए में आर्थिक, बी में सामाजिक, सी में जैविक और डी में इनमें से सभी। तो नोट कर लेना इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दादा नाते दादी की जो है ना किस श्रेणी के से अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ना 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीयक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ना, क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करो, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप लोग अगर जो ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक काम ना करे तो 696 98 095 पर आप लोग हाई सर क्लास 11 क्लिक करके भेज देना, ताकि मैं आपको ग्रुप
ग्रुप में ज्वाइन कर दूँ, क्योंकि ग्रुप में रहोगे तो आप फेक क्वेश्चन वगैरह से बच के रहो, क्योंकि फेक क्वेश्चन भी बहुत मिलता है ना, इस कारण से आप जहाँ पर सही मिलता है वहाँ रहो। ठीक है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा निम्न में से किसका संचरण है। ऑप्शन ए में है ज्ञान का, बी में है दक्षता का, और सी में दिया गया है मूल्य का, और डी में इनमें से सभी। तो देखो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना 19 का। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बोला गया, निम्न में से किन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो ऑप्शन ए में है कलखोन, और बी में देगा मैकाइवर, सी में देगा आर्गवन, और डी में देगा डूब। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ना 20 का जो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, आगवन। आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे 21 नंबर पूछा गया ना, पूछा गया सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस नामक पुस्तक जो है ना किसने लिखा है। ऑप्शन ए में देगा है टूनर, ठीक है ना, टूनर, और डी में देगा डेविस, और डी में देगा मैकाइवर, और उसके बाद क्या दिया गया है पेज, एंड डी में देखना क्या दिया गया, डी में दिया है जिसवल्ट। ठीक है ना, तो देखो राइट आंसर नोट करना है 21 नंबर का, ऑप्शन बी होगा मैकाइवर एंड पेज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 22 आपसे बोला गया, निम्न में से कौन अभौतिक संस्कृति है। ऑप्शन ए में मोटर, बी में पेन, सी में है सी में भाषा है, और डी में रहेगा ब्यूक। तो देखो इसका राइट आंसर ना मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बोला गया, किन्होंने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति का विश्वास है। तो ऑप्शन ए में देखना दिया गया टॉयरल, बी में है हावेर, और सी में है डुखीम, और डी में रहेगा फ्रेजर। तो यहाँ पर 23 नंबर का नोट करना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा टॉयरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पूछा गया, नातेदारी के कितने स्वरूप हैं। ऑप्शन ए में 2, बी में 3, टी में 4, और सी में दिया गया 5। तो देखो यहाँ पर 24 का ना ऑप्शन नंबर नोट करना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, यानी 2। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 की ओर बोला गया, निम्न में से किन्होंने आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है मैक्स मुरल, बी में है दुखीम, और डी में है टॉयरल, और डी में दिया गया क्या दिया गया है तो मेलिनोवस्की। तो देखो इसका राइट आंसर जो है ना 25 का नोट कर लेना, ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, टॉयरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से क्या मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई परिवार की परिभाषा उल्लिखित नहीं है। तो क्या आएगा, तो देखो यौन संबंध होगा, या फिर पर्याप्त होगा, या फिर घनिष्ठ संबंध, या फिर टिकाऊ। तो देखो यहाँ पर ना 26 का ऑप्शन नंबर नोट करोगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, यौन संबंध बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बोला गया, निम्न में से किन्होंने अनुशंसित संबोधन प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो देखो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है तो ट्वाइली, बी में देगा ट्वायरल, सी में देगा हर्षकोविटिस, और डी में देगा फ्रेजल। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर 27 का। तो 27 का ना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ट्वायरल इज द करेक्ट आंसर होगा। 28 देखना पूछा गया, निम्न में से कौन धर्म का तत्व है। तो ऑप्शन में देगा निषेध, बी में देगा विश्वास, सी में देगा प्रतीक, और डी में देगा इनमें से सभी। तो पहला बच्चों नोट करना 28 का, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 28 दिया गया, पूछा गया टॉयरल के द्वारा दी गई संस्कृत की परिभाषा निम्न में से कौन तत्व शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए में देगा कला, बी में देगा नैतिकता, सी में देगा ज्ञान, और डी में मूल्य। तो प्यारे बच्चों 29 का नोट करोगे ना तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कला इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ना 30 नंबर बोला गया, अंतःक्रियारत लोग जो समान संस्कृति के हिस्सेदार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में संस्था, बी में दिया गया है निजराटिकवाद, और डी में दिया गया संस्कृति सापेक्षता, और डी में समाज। तो यहाँ पर ना 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, समाज इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, अब मैं आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखना यहाँ पर जो है ना 1 से लेकर के आपको 10 तक प्रश्न मिलता है, जिसमें से मात्र आपको 5 प्रश्नों को बनाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। पहला प्रश्न समाज क्या है, दूसरा क्या भौतिक संस्कृति की विशेषता क्या है, तीसरा रहेगा नैतिक, ठीक है ना, नैतिक के द्रव्यवाद से आप क्या समझते हैं, और 4 नंबर में जाएगा प्रजातंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बैठा जो 5 नंबर पूछा धर्म के 4 कार्यों का उल्लेख करें। 6 नंबर पूछा गया एकांकी परिवार क्या है। 7 में देगा टोटम क्या है। 7 में देगा नैतिकतावाद, नैतिकता आधारित संज्ञा से आप क्या समझते हैं। 9 में देगा परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करें। और 10 में किस संस्कृति के बारे में तत्वों का उल्लेख करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में यहाँ से देखना जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अब यहाँ से आपको मिलेगा 1 से 11 से 15 तक क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय है, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों को बनाना है। तो पहला प्रश्न पूछेगा संयुक्त परिवार के विघटक के कारणों का लिखे, कारणों का वर्णन करें। और 12 नंबर में कि संस्कृति की विशेषताओं का समीक्षा करें। और आगे बढ़ते हैं
इसके बाद देखना प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि नातेदारी की रीतियों का वर्णन करें। 18 में बोला गया आर्थिक संस्थाओं के कार्यों का व्याख्या करें, और 15 में रहेगा उदाहरण सहित परिवार के प्रकारों का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इसका ना उत्तर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप उत्तर यहाँ पर देख लेना, सारे क्वेश्चन का मैं उत्तर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया था, जो पूछा गया था देख लेना, क्वेश्चन जो था समाज क्या है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन का उत्तर होगा कि एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहा जाता है, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, तो उसे समाज कहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के बारे में पूछा गया, तो उत्तर होगा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण के अनेक आविष्कारों का जन्म देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना लिखा गया 4 नंबर का उत्तर, 3 नंबर का नहीं मिला था तो 4 को उत्तर लिखा हूँ। तो 4 का उत्तर होगा कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार के हैं। तो पहला आपको लिखना है भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, जिसका धैर्य आम लोगों के कल्याण का है। और 2 नंबर का उत्तर होगा भारत में लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। 3 नंबर का उत्तर होगा कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखना 5 नंबर का उत्तर जो लिखा गया है ना, 5 नंबर का उत्तर आप लोग देखना प्यारे बच्चों। यहाँ पर उत्तर है कि पूजा पाठ, नमाज, रोज प्रार्थना आदि करने के लिए करने के लिए जोर दिया गया, जिससे उनका मन शांत हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 6 का उत्तर देखना आप लोग लिखा गया है। 6 का उत्तर होगा एक परिवार समूह में जिसमें 2 माता पिता और अनेक बच्चे रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो परिवार कहते हैं, यही उत्तर होगा ना। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर हो गया आपका 5 मार्क्स वाला यह प्रश्न रहा 11 से लेकर के 15 तक, ठीक है ना। तो आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर में बताना था, तो मैं तीनों को बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर होगा कि पहला लिखना है आपको परिवार में लोगों के विचारों का तालमेल ना मिलना, क्योंकि परिवार में झगड़ा क्यों होता है ये इसलिए पूछा था ना क्वेश्चन। तो उसके बाद देखो दूसरा लिखना है हर सदस्य की सोच एक ना होकर खुद के विचारों को श्रेष्ठ खुद ही मानना। 3 नंबर होगा पॉइंट की योजना के अनुसार चीज़ों के बारे में एक दूसरे की सलाह ना लेना। आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखना आपको पूछा गया है 12 नंबर, और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर होगा संस्कृति जीवन की विधि है, जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनसे संस्कृत भी सूचित होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचने और कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है, उसका उत्तर वगैरह आप लोग देख लेना। उत्तर होगा नातेदारी व्यवहार 2 प्रमुख कार्य संपादित करते हैं। प्रथम तो ये नातेदारी के विशिष्ट समूह निर्मित करते हैं। इस प्रकार विवाह के सामाजिक अन्वेषण से प्रत्येक माँ को पति निश्चित होता है, जिससे पति के बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। इससे माता पिता और बच्चे के विशिष्ट समूह बनते हैं, जिसे हम लोग परिवार कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ में ना सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पेपर लाने में एंड वीडियो बनाने में। उसके बाद आप लोग प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमारा वीडियो का हम जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं कि आपके एग्जाम में 100% आता है या नहीं। आप लोग ज़रूर ये कमेंट करना। जितने भी बच्चे लिख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है तो आप जो चैनल का नाम देख रहे हो मिठुन स्टडी सेंटर, सेम जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कराएंगे, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा फिर से नंबर आप लोग देख लो 696 98 095। इस पर जो है ना आप लोग अपना क्लास लिख करके, हाय सर क्लास 11th लिख करके भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।